हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 रैट्स एंड एलिफेंट्स। चैप्टर 3 रैट्स एंड एलिफेंट्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम करने वाले हैं ग्लॉसरी। ग्लॉसरी करने से पहले हम चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने रैट्स मतलब चूहों की और हाथियों की कहानी पढ़ी थी, है ना स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था long ago a group of rats lived happily in a forest. One day a herd of elephants passed through that area in search of water. Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Some rats were also killed. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, बहुत समय पहले की बात है कि बहुत सारे जो चूहे हैं वो खुशी खुशी एक जंगल में फॉरेस्ट में रहते थे। पर एक दिन क्या हुआ, वहाँ से एलिफेंट्स का झुंड गुजरा उस एरिया से, और क्या किया उस एलिफेंट के झुंड ने, बहुत सारे रैट्स के घर तोड़ दिए, घर को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया। डिस्ट्रॉय भी कर दिए, साथ ही साथ कुछ रैट्स को मार भी दिया, क्योंकि जो एलिफेंट्स थे उनके जो बड़े बड़े पैर थे उसकी वजह से क्या हुआ, बेचारे छोटे रैट्स मर गए और उनके घर भी टूट गए। अब जब ये हो गया तो जो किंग ऑफ रैट्स था, जो चूहों का राजा था, मूषक राज, वो ये बात को देखकर किसके पास जाता है, किंग ऑफ एलिफेंट्स के पास। और वो कौन था, वो था गजराज। गजराज के पास जाता है और उससे विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो जो अपना झुंड है, हाथियों का जो झुंड है, उसको उस एरिया से ना निकालकर दूसरे रूट से, दूसरे रास्ते से ले जाए, जिससे कि जो बेचारे चूहे हैं उनके घर ना टूटे या फिर चूहे ना मरे। He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. Mushak Raj was very happy and pleased with Gajraj. He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. तो जब ये बात मूषक राज गजराज से बोलता है, विनती करता है, तो गजराज उसकी विनती स्वीकार कर लेता है। वो लोग मान जाते हैं, मतलब जो हाथी होते हैं वो मान जाते हैं कि हम उस एरिया से नहीं निकलेंगे, हम दूसरे रूट से, दूसरे एरिया से आ जाएंगे। अब ये बात सुन के मूषक राज बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी के साथ साथ वो हाथियों को, गजराज को क्या बोलता है, थैंक यू बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी विनती स्वीकार करी। और आने वाले समय में वो उसको प्रॉमिस करता है, वादा देता है कि आने वाले समय में अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके लिए एकदम तैयार रहेंगे। Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. तो ये बात सुनकर जो एलिफेंट्स थे वो हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि इतने छोटे छोटे चूहे हम इतने बड़े बड़े हाथियों की क्या मदद करेंगे। After a few months, one fine day when the rats were playing, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. Mushak Raj realized that the elephants were in some danger. कुछ महीनों बाद रैट्स क्या कर रहे थे, चूहे खेल रहे थे, तो उन्हें आवाज़ आती है हाथियों की, वो भी कहाँ से, पॉन्ड की तरफ से, तालाब की तरफ से हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। मूषक राज समझ जाता है कि जो हाथी हैं वो बहुत खतरे में हैं, किसी खतरे में फंसे हुए हैं।
He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. तो फिर वो क्या बोलता है, वो अपने साथ अपने ग्रुप के स्ट्रॉन्ग रैट्स को, ताकतवर रैट्स को साथ में ले लेता है और बोलता है कि चलो चलते हैं जहाँ से ये आवाज आ रही है. Near the pond, they saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. The rat quickly started biting the ropes with their sharp teeth. जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, ये जो हाथी हैं उनको शिकारियों ने क्या किया हुआ है, ट्रैप करा हुआ है, फंदे में फंसाया हुआ है. The rats quickly start biting the ropes with their sharp teeth. जो रैट्स है, चूहे, अपने नुकीले दांत से उनकी जो रस्सियां हैं उनको क्या कर देते हैं, कुतरना शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं. Soon the elephants were set free. They thanked the rat and also felt sorry for making fun of their small size. और कुछ ही देर में जो हाथी होते हैं वो सब फ्री हो जाते हैं, खुल जाते हैं और फिर वो रैट को थैंक यू बोलते हैं और उनसे सॉरी भी मांगते हैं. क्यों सॉरी मांगते हैं, क्योंकि वो तो मजाक उड़ा रहे थे रैट्स का. क्या मजाक उड़ा रहे थे कि ये छोटे चूहे हम बड़े हाथियों की क्या मदद करेंगे, और देखो आज वही छोटे चूहे उनकी मदद कर पाए, है ना स्टूडेंट्स. तो वो उनसे सॉरी मांगते हैं कि सॉरी हमने तुम्हारा उस दिन मजाक उड़ाया था, और स्टोरी हो जाती है खत्म. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लॉसरी, मतलब इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स. लास्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स आपको एक बार रीड करा दिए थे. आज हम रिटन करेंगे. हमारा फर्स्ट वर्ड है हर्ड. हर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप. एक ही तरह के जानवर जब एक साथ घूमते हैं, एक साथ होते हैं, तो उनको बोला जाता है हर्ड. और हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे जानवरों का झुंड. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय, खराब कर देना. डिस्ट्रॉय, DESTROY. डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मीन्स destroy. Destroy means to damage something so badly that it cannot be used. किसी चीज़ को इतना खराब कर देना जिससे कि वो दोबारा यूज़ नहीं की जा सकती. उसको बुरी तरीके से तोड़ देना, नष्ट कर देना, जिससे कि हम उसे दोबारा कभी भी यूज़ ना कर पाएँ. तो डिस्ट्रॉय मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट्स हिंदी में? नष्ट कर देना.
ओके, डिस्ट्रॉय क्या है मीनिंग? टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड। हिंदी में नष्ट कर देना, किसी चीज को इतना खराब कर देना जिससे कि हम उसे दोबारा कभी यूज ना कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं हमारे थर्ड वर्ड पर, जो कि है रूट। रूट मीन्स होता है स्टूडेंट्स वे या फिर रास्ता। रूट मीन्स वे, वे मतलब रास्ता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड है स्टूडेंट्स प्लीज्ड। एंड प्लीज्ड मीन्स होता है खुश, हैप्पी, एंड सेटिस्फाइड, खुश व संतुष्ट। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? खुश। ओके स्टूडेंट्स, क्या वर्ड था? प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, खुश व संतुष्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो अभी तक हमने करे 4 वर्ड्स, जिसमें फर्स्ट वर्ड था स्टूडेंट्स हर्ड। हर्ड मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ द सेम टाइप, एक ही तरह के एनिमल्स का, एक ही तरह के जानवरों का झुंड। यहाँ क्या लिखा है? जानवरों का झुंड। सेकेंड वर्ड था स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, किसी चीज को इतना बर्बाद कर देना कि उसे हम कभी दोबारा यूज ना कर पाए। नष्ट कर देना। थर्ड वर्ड था स्टूडेंट्स रूट। रूट का मतलब होता है वे। वे मीन्स रास्ता। और लास्ट वर्ड है प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, खुश व संतुष्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आ जाते हैं अब फिफ्थ वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स फिफ्थ वर्ड प्रॉमिस्ड। वादा किया। क्या हो जाएगा? Now, to tell someone that you will certainly do something. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है प्रॉमिस्ड मतलब वादा करना या वादा किया हुआ, और उसका क्या मीनिंग हुआ? टू टेल समवन दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग, किसी को बोलना, किसी को ये विश्वास दिलाना कि कुछ समय में आप वो काम कर देंगे जिस भी चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। तो क्या मतलब है?
टू टेल समवन दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग, कि आप उस काम को कुछ ही समय में कर देंगे, किसी को ये चीज़ विश्वास दिलाना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड है शाउट। शाउट मीन्स चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वर्ड है शाउट। शाउट मतलब चिल्लाने की आवाज़, चिल्लाना। अब वो चिल्लाना किस रीज़न से हो सकता है? अ लाउड क्राई ऑफ एंगर, गुस्से में चिल्लाना, फियर, डर में चिल्लाना, और एक्साइटमेंट, खुशी में चिल्लाना। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या वर्ड था? शाउट मतलब चिल्लाना। और उसका क्या, अब वो चिल्लाना किसी भी स्टेट में हो सकता है, जैसे अ लाउड क्राई, तेज से चिल्लाना, लाउड क्राई ऑफ एंगर, गुस्से से, फियर, डर से, और एक्साइटमेंट, खुशी से। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर है शाउट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स रियलाइज। Realize means to understand, a situation. Realize, to understand a situation, किसी सिचुएशन को, स्थिति को समझना। ओके स्टूडेंट्स, तो रियलाइज का क्या मतलब होता है? समझना। ओके, नाउ नेक्स्ट, एट्थ वर्ड। एट्थ वर्ड है स्टूडेंट्स डेंजर। Danger means possibility of something bad. नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स डेंजर। डेंजर का क्या मीनिंग दिया है? पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, कुछ बुरा होने की आशंका, कुछ बुरा होने की आशंका। और डेंजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? खतरा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या वर्ड्स किए हैं। प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस्ड मीन्स to tell someone that you will certainly do something, किसी को ये विश्वास दिलाना कि कुछ समय में आप उस काम को कर देंगे। क्या मतलब हुआ? To tell someone that you will certainly do something, वादा किया। Promised means वादा किया। नेक्स्ट वर्ड है शाउट। शाउट का मीनिंग हो गया अ लाउड क्राई ऑफ एंगर,
fear or excitement. तेज से चिल्लाना, चिल्लाने की आवाज को बोला जाता है शाउट। अब वो चिल्लाना हम गुस्से में भी चिल्ला सकते हैं, हम डर से भी चिल्ला सकते हैं और हम खुशी से भी चिल्ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वर्ड है रियलाइज। रियलाइज मीन्स टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को समझना। टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, किसी स्थिति को समझना। लास्ट वर्ड है स्टूडेंट्स यहाँ पर डेंजर। डेंजर मतलब होता है खतरा, और क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, कुछ बुरा घटने की आशंका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे के वर्ड्स करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मीनिंग the general position a person or thing moves or point towards। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का मीन्स होता है दिशा। The general position of a person or a thing moves or point towards, किसी पर्सन की या किसी थिंग की पोजीशन बताना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप। ट्रैप मीन्स ट्रैप, पीस और इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स, जानवरों को पकड़ने के लिए जो जाल होता है उसको क्या बोला जाता है, ट्रैप। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं जाल या फिर पिंजरा। ओके स्टूडेंट्स, ट्रैप, piece or equipment for catching animals। लास्ट वर्ड है, दिस इज अवर 10th वर्ड और ये हो गया हमारा 11th वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हंटर। हंटर मतलब होता है शिकारी, जो एनिमल्स को पकड़ता है, उनका शिकार करता है। तो लिखिए अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर को पकड़ के मार दे, शिकार कर ले उनका। अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, शिकारी।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ग्लॉसरी हो गई है कंप्लीट। आपको ये सभी वर्ड्स लर्न करके आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।